दजाल की आमद कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक अलामत दजाल का ज़ाहिर होना भी है। दजाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। दज्जाल का मानी है बहुत ज्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। ये अवलन खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं, दज्जाल दो किस्म के हैं, छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे। हर झूठा नबी, हर झूठा मौलवी, सूफी जो लोगों को गुमराह करे वो दज्जाल है। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक ही है जो दावे खुदाई करेगा। इमाम मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी फरमाते हैं, दज्जाल और कुर्बे क़यामत इसके ज़ाहिर होने पर इक़्तिदाद रखना बरहक है। मुख्तलिफ हदीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। उन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा। कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर, जबकि उसकी एक आंख खून आलूदा होगी। उसका सीना चौड़ा, जरा सा अंदर की तरफ धसा हुआ होगा। दज्जाल की पहचानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ फे रे यानी काफर लिखा होगा, जिस पर मुसलमान पढ़ सकेंगे, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। और उसके बाल घुंघराले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी। जैसा कि हदीस मुबारका से पता चलता है कि इसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और जमीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और जमीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता के आसमान शीशे का और जमीन तांबे की हो जाएगी। उस खुश्क साली के सबब तमाम चौपाहे हलाक हो जाएंगे। फितने और कत्लो गारत गरी आम हो जाएगी। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिला वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरक एक अस्बहान या खरासान नामी शहर से निकलेगा। ग़ज़ाई कहत के अलावा इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ौक़ पैदा हो चुका होगा। उल्मा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जौसा इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और उस गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय करेगा। और ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई, पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से उनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीना के बाहर दलदली जमीन पर पड़ाव करेगा। और मदीना पाक में जलजले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफर और मुनाफिक मदीने से भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। उस रोज मदीना पाक हर मुनाफिक और फासिक मर्द औरत से खालस व पाक हो जाएगा, इसलिए उस दिन का नाम यौमुल खलास भी है। बाज़ रवायात के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोहे तूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के शौक़तों के जरिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। उसके साथ 2 नहरें होंगी, जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख होगी, और जिसे वो दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। इसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने एक शख्स को कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशानी और तंगी के आलम में भागकर दुखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके पहाड़ का घेरा कर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हजरत सैयद
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ آپ علیہ السلام دجال کو مقام رد پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔